श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आपद्घ्नध्वान्तसहस्रभानव समीपार्पणकामधेनव अपार संसार समुद्रसेतवः पुननन्तु मां ब्राह्मणपादरेण वः। श्रीगुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो मङ्गलमूर्ते विष्णवे परमात्मने नमः। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं रामनामवरानने। माता रामोऽपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सदा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। व्यास पूजन, गुरुदेव पूजन और पुराण भगवान के पूजन के उपरांत श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य कथा का प्रथम दिवस प्रवेश हेतु दिव्य आराधना आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर भगवान की प्यारी के लिए यथासंभव खड़े हो जाए, जिनको कोई विशेष स्मरणता न हो, और भगवान की दिव्य आराधना का गान करें। और ग्राम सभा में या अन्य जहाँ की आवाज पहुंच पा रही है वहां तक सभी भक्तों को विशेष रूप से सब लोगों कथा में आकर की कथा का श्रवण करते हुए मंगल कराओ। ओम तिरुभुवनम में अस्तुर सवेरं सर्वगणं स्वस्ते आसनि प्रजासनि पशुशरीरो में करोवन्नं प्रयोजयो अस्मासुरतो। श्रीभागवत भगवान की पापियों पाप से श्री भागवत भगवान की भगवान
प्रभु नाम संकीर्तन से जुड़े अपनी कुछ क्षण नाम का बलिदान करते हैं। इसके पश्चात
जन्म जन्मांतर भवे पूर्णम तदा भागवती लभे। जब जन्म जन्मांतर और कल्पांतर का पूर्ण योग होता है तभी जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पांडव का परम सौभाग्य है, इस ग्राम का परम सौभाग्य है कि जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। भक्ति की कृपा बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, लेकिन आप लोग बड़े भागी हो कि भक्ति की कृपा प्राप्त हो रही है। क्योंकि जब तक भगवती की कृपा आप पे नहीं होती तब तक आपके मन में भागवत का कथा सुनने का विचार ही नहीं आता। तो भक्ति की आप लोगों पे बड़ी कृपा है और आप ही लोगों का सौभाग्य नहीं, सौभाग्य मेरा भी है। क्योंकि कथा सुनने से जितना लाभ है ना उतना कथा कहने से लाभ है। मेरे ठाकुर नाम सुनिए चाहे कहिए, दोनों से उतना ही लाभ प्राप्त होता है। बोली भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आज कथा में भागवत जो प्रथम श्लोक है, आइए थोड़ा सा उसमें विचार करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वव्यापी आपत्रय भाषाय श्री कृष्णाय नमः। मैं आपसे करूं कि किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए जो प्रथम श्लोक होता है, जो उसके भाव को आत्मसात करिएगा तभी कथा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि प्रथम श्लोक जो होता है वही कुंजी होती है। तो घर में प्रवेश करना है ना, तो पहले आपके पास ताला लगा हुआ है, अगर कुंजी आपके पास मिलेगी तो ये प्रवेश कर पाओ। अगर कुंजी नहीं मिला तो आप प्रवेश कैसे कर पाओगे? प्रथम श्लोक जो है आपको कुंजी प्रदान कर देती है। बोले भगवान की, पवन सुत हनुमान की। तो प्रथम श्लोक जो है सच्चिदानंद, कहते भगवान की कथा सुनने के लिए पहले सच्चिदानंद स्वरूप होने की आवश्यकता है। जो आप सच्चिदानंद स्वरूप हो जाओगे ना तभी आप भगवान की कथा सुन पाओगे। लेकिन दृष्टिकोण से आप विचार करें, कथा सुनने का विचार न बने, मन न भी बने, तब भी कथा सुन। जब बार बार कथा को सुनोगे तभी आपका मन भगवान में लगेगा। क्योंकि एक बार अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितेंद्रिय बनो, तो अर्जुन ने कहा कि मनः एव चंचलः कृष्ण, मनः एव चंचलः कृष्ण। कहते मन तो चंचल है तो मैं जितेंद्रिय कैसे बनूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा व्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करो, अभ्यास करोगे तब मन लगेगा। अभी आपको पूजा करने की इच्छा बने आपके मन में, अब पूजा करने के लिए बैठो तो कुछ लोग कहते हैं गुरु जी पूजा करने बैठ जाता हूँ तो मेरा मन जो है लग जाता है कि कहीं बाजार में चले गए, परिवार के ये मन लगा कि बच्चों में मन लग गया, भौतिकता में मन लग गई, तो कहने पूजा में तो मन लगता ही नहीं। तो आप पहले अगर पूजा करने बैठोगे तो मन थोड़ा लगेगा, करे अभ्यास धीरे धीरे करोगे तब जाकर के आपका मन लगेगा। अब अभ्यास नहीं करेंगे तो मन कैसे लगेगा? तो कहते हैं पहले सच्चिदानंद स्वरूप होने की आवश्यकता है, तब जाकर के आपको जो है भगवान की कथा समझ में आएगी। तो सच्चिदानंद क्या है? सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद, ये तीन शब्द मिलकर के सच्चिदानंद हुए। तो कहते हैं सत्य क्या है? कहते हैं सत्य वो है जिसका लय न होता। तो कहते हैं ये पृथ्वी जो है इसका भी लय हो जाता है, लेकिन तो मेरा परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का लय नहीं होता, क्योंकि सृष्टियां समाप्त हो जाती हैं, मेरे ठाकुर रहता है। तो कहते हैं शाश्वत स्वरूप नारायण, वो नारायण जो है उसको आप अपने मन में स्थापित कर लीजिए।
जब उसको स्थापित कर लेंगे तो और सारी चीजें तो क्षणभंगुर है, हमारा शरीर भी क्षणभंगुर है। अगर कुछ है तो भगवान का नाम, भगवान का सानिध्य और भगवान। तो कहते सत्य तो परमात्मा है, लेकिन आइए साधारण रूप में आप विचार करें तो कहते हैं सत्य, जो दूध आप देखते हैं ना, इसका रंग सफेद है, और जब इसका रंग सफेद है तो आप इसको इसी को सत्य मान लें। और कहते हैं दूध को आप जब गरमाते हो ना, तो गरमाने के बाद थोड़ा सा गर्म हुआ, उस पर साड़ी आ जाता है ऊपर, और कहते हैं कि आप जब उसमें आप जोरन डाल देते हो, जोरन जो है यही आपका चित्त है, जोरन जो है यही आपका चित्त है। तो चित्त जो है, चित्त जब आप सत्य में मिलाओगे, अपने चित्त को जब सत्य में मिलाओगे, अपना मन जब परमात्मा के चरण कमलों में मिलाओगे, उनके श्री चरणों में मिलाओगे, तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। कहते जोरन जब पड़ता है दूध में तो उसका स्वरूप बदल जाता है, तो वो हो जाता है दही। तो दही तो उस दही में है ना, कहीं दूसरी जगह नहीं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब चित्त रूपी जोड़न उसमें पड़ गया, चित्त रूपी चिंतन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आपका लग जाएगा ना, तो आप भी उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। बोली भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कहते इसलिए अपने चित्त को उस परमात्मा में लगाना चाहिए, और जो अपने चित्त को उस परमात्मा में लगा लोगे तो भौतिकता में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा ठाकुर सब में विद्यमान है। ममई वांसो जीव लोग भगवान दिखाई देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तमाम लिखी, गोस्वामी तमाम पंक्ति लिखी भगवान के बारे में की, ये भक्तों ये कहते महात्माओं के सेवक हैं। लेकिन अंत में तुलसीदास क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, सिया राम मैं सब जग जाने, 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 करहूं प्रणाम जोरी जुग पाए, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाए। परिवार भगवान के सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाए। कहते सब में जो है अपने आराध्य सिया राम को देखो। कहते हैं मां पार्वती भगवान शंकर को देखो, तो उसमें भगवान दिखाई देंगे, क्योंकि जब तक आपका भाव शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक मेरा परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। बोली भगवान की जय। अब कहते हैं परमात्मा को, उस परमात्मा को, ठाकुर को अपने हृदय में रखोगे ना, उसको सब कुछ सौंप दोगे ना, तो कहते हैं अपने बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सुमेरी पवन सुत पावन, सुमेरी पवन सुत पावन, सुमेरी पवन सुत पावन। भगवान की दैविक और भौतिक ये तीन प्रकार के ताप हैं, और तीन प्रकार का ताप यहाँ भी बताया गया। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण आय नमः। और तीन प्रकार के शूल भी बताए गए हैं। त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणि, भजेहम भवानी पतिम भावनम। तीन ही प्रकार का शूल है। कभी किसी देवता का आप चिंतन करो ना, तो जितने प्रकार के शूल होते हैं वो समाप्त हो जाता है। ऐसे कि वो साधारण रूप में आपामन, देवता शारीरिक, मानसिक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप। कहते हैं शारीरिक ताप आपका कैसे समाप्त होगा।
ये भगवान नारायण के चिंतन से समाप्त हो जाएगा। भगवान नारायण का चिंतन करोगे ये सारे ताप जो हैं आपके समाप्त हो जाएंगे। बोली भगवान की कैसे समाप्त होंगे? मैं आपसे निवेदन करूं कि शारीरिक ताप, एक बार मैं गया था जहां काम कर रहा था आगरा में, और कुछ लेबर को काम कराने के लिए उस पर पुल पे काम चल रहा था इलेक्ट्रिक का, तो कुछ लेबर हमारे साथ थे तो काम किया, तो समय थोड़ा सा बुखार हमको हुआ। अब बुखार जब हुआ तो हमारे पास अंगोछा था बिछा करके जमुना जी के रेत पे, आगरा में रेत ही है जमुना जी के किनारे, वहाँ हम सोए तो थोड़ा सा धूप लगा। धूप लगा तो थोड़ा सा अच्छा लगा, और जब अच्छा लगा तो उसके बाद कुछ देर जब हुई तो हमको बुखार चढ़ गया। अब बुखार चढ़ गया तो लेबर कहे कि काम मैंने कर दिया। हमने कहा कि जाओ अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। तो उसके बाद 1 घंटा बाद जब वहाँ से हम उठे तो हमको गस आया, गिर गए। और गिरने के बाद हम सोचे कहीं किसी प्रकार से यहाँ चले, तो एक रिक्शा रिजर्व की, उसके बाद क्वार्टर जो था वहाँ आए। हमारे साथ एक सज्जन रहते थे और दोनों लोग साथ ही क्वार्टर में थे। तो उस दिन वो अपने शिष्य के यहाँ चले गए थे, प्रदूषण विभाग में जेई थे उनके शिष्य, उनके यहाँ चले गए, फिर लौटे नहीं। हम कहे कि उनसे थोड़ा सा औषधि मंगाएंगे और उसके बाद दवा मिल जाएगी तो बुखार समाप्त हो जाए। तो उसके बाद वो भी नहीं रहे, चले गए अपने शिष्य के यहाँ। तो हम सोचे हम क्या करें, तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो मेरा ठाकुर का रास्ता खुला रहता है। तो मुझे हनुमान चालीसा की एक अर्धावली याद आई कि संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमत बलबीरा। मुझे यही याद आई अर्धावली। उसके बाद हमने जो है 38 हनुमान चालीसा पाठ किया था। 38 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मुझे नींद आ गई। नींद आ गई तो उसके बाद सुबह औषधि मंगाई गई। कहा गया स्वस्थ वाचन का कथा होता, औषधि से शांति कहा गया। औषधियाँ भी जो हैं वो भगवान का ही स्वरूप है। ये नहीं कि भगवान के भरोसे ही पड़ जाओ और भगवान का स्वरूप जो है उसका चिंतन न करो। ये औषधियाँ जो भगवान का स्वरूप ही तो है, इसलिए भगवान का चिंतन और औषधि का भी प्रयोग करना चाहिए। बोलिए भगवान की जय। इस प्रकार से उनका चिंतन करोगे ना नारायण का, तो आपका शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आता है मानसिक। कहते हैं आपके मन में विचार बना कि भगवान ठाकुर जी की उपासना करें, लेकिन चिंता ये होती है कि आप अभी उपासना करने लगो समाज में तो कहेंगे ये भी देखिए अपना स्वरूप बदल लिए हैं, इनका भी भगवान का पाखंड कर रहे हैं। जैसे लोग आलोचना करते हैं, कोई अगर पूजा करने जा रहा है, हम तो कहीं कहीं देखते हैं लोग जा रहे हैं तो कुछ कमेंट करने वाले रहते हैं। ये क्या है? ये मानसिकता है कि हम जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या। इससे पहले मैं पूजा करने नहीं जाता था, लेकिन मैं पूजा करने जाऊंगा तो लोग कहेंगे क्या। ये ताप सता रहा है, मानसिक ताप। और उसके बाद अगर ऐसा आपके मन में लगे तो आपको क्या करना चाहिए? भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और भक्त और भगवान में कोई अंतर कर दिया तो आपको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने एक सूत्र प्रतिपादित किया कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन दशरथ अजिर बिहारी। कहते मंगल रूपी भवन कौन है? दशरथ के अजिर बिहारी अर्थात भगवान राम है।
तो मैं आपसे निवेदन करूं, आप बड़ा सा मकान बना लो, अब मकान बना लो, अगर उसमें कोई मूर्ति नहीं है तो खाली घर भूत का डेरा। तो अगर खाली घर से तो भूत रहते हैं और कोई तो रहेगा नहीं। तो कहते हैं वो मंगल रूपी भवन में कौन मूर्ति रहता है कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल चंदन, परिवार भगवान की। तो कहते हैं मंगल रूपी भवन भगवान राम है, और उसमें मूर्ति कौन है? मंगल रूपी भवन अंदर करे सीने को फाड़ करके दिखाया भगवती सीता और राम को। तो अगर अपने अंतस्करण में हनुमान जी महाराज सिया राम को रखते हैं तो भगवान राम मंगल रूपी भवन में निवेदन कर रहा था। भगवान की भक्ति जो है, आप भगवान की मूर्ति रख लो, भगवान का फोटो रख लो और दबाओ। कहते हैं किसी भाव से भी परमात्मा का आप चिंतन करोगे ना तो प्राप्त हो। शास्त्रों में कहा गया है अर्पण चीजों में से एक भी चीज परमात्मा आपको, लेकिन कुछ तो आपके पास हो। ये करोड़ों रुपया कमा लिए, करोड़ों रुपया तो वो सब ले ही लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं आपके पास। ज्यादा क्या है? ज्यादा है आपका ही भक्ति भाव, आपके साथ भगवान का सानिध्य आपके साथ जाएगा और कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि राम नाम सत्य है, सब केवल सत्य है। तो मेरे ठाकुर है, मेरे नाम है का नाम कहते हैं आप भगवान श्री कृष्ण को तो पास तो कहा मैं मैं आपसे नहीं लिया